Good morning. Good morning. Good morning, Miss Bella. Hello. Good morning. और goodbye. Good morning. हाय डार्लिंग। ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच। आई होप हम टच में रहे। हाँ जरूर। Good morning. Huh? अरे कहाँ चली गई? सरप्राइज! थैंक यू। अरे थैंक यू। आई मिस यू। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। थैंक यू। क्लास के लिए शुक्रिया। यू आर वेरी हमारी वेलकम। टीम के लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। हैम्बर्ग में R&D सेंटर में बिताए हुए टाइम को याद करना मत भूलना। मैं जरूर याद करूंगी। मैंने यहाँ अच्छा टाइम बिताया। थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है और इस टीम का पार्ट बनने पर मैं सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। थैंक यू। और हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार की है। वाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तुम्हें पसंद आएगा। बहुत प्यारा है। ये मेरा नाम है। हाँ। थैंक यू। तुम्हारा बनाया खाना इतना टेस्टी होता है कि मैंने चॉपस्टिक्स यूज करना भी सीख लिया था, पता है? यहाँ रुक जाओ, तुम लंदन में एक रेस्टोरेंट खोल सकती हो। रेस्टोरेंट चलाना है? आराम से। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू एवरीवन। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। चलो अब करिए पार्टी। चलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ठीक है, मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ये शेलो कॉस्मोस के यूके ब्रांच की नई जनरल मैनेजर है, योंगलिंग। सर, मैनेजर चैन। क्या हुआ? ये अनफेयर है मैनेजर चैन। और अनफेयर क्यों है?
तुम्हारे जैसे यूजलेस इंसान को शैलो कॉस्मोस में काम पर रखना हमारी कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज के लिए बहुत अनफेयर है। और मिस्टर घू, आपको हमारी राइवल कंपनी डायजोंग के साथ काम करना कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? मैनेजर चैन, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत? आपके कमर्शियल ब्राइबरी के लिए अच्छा होगा आप अपने लिए एक लॉयर रख लीजिए। मिस्टर यू, चलिए। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। लगता है कि मैं सही टाइम पर आया हूँ। एक ही साथ तुम्हें भेजने का और तुम्हारा वेलकम करने का मौका मिल गया। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मुझे तो डाउट है कि तुमने मेरे मोबाइल फोन में तुम्हारी कंपनी की स्मार्ट चिप लगाई होगी। तुम्हें सब पता होता है हमेशा। हो सकता है, लेकिन ये बात कॉन्फिडेंशियल है। देखो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हैं? लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा है। जरा सोचो, 7 साल पहले मैं ही तुम्हें लंदन लाया था और 7 साल के बाद आज मैं तुम्हें चाइना वापस ले जाऊंगा। मैं अपने इरादों का पक्का हूँ, ठीक है ना? क्या तुम चाहती हो कि चाइना लौटने के बाद तुम डायजोंग में काम करोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास टैलेंट और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। सब तुम्हें पसंद करेंगे। क्या कहती हो? छोड़ दो इसे। तुम्हारे जैसे कबूतरों से खाना छीनने वाले से मुझे नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये सचमुच बहुत टेस्टी है। मैं जल्दी यहाँ आया। मैंने सुबह से लेके अब तक कुछ खाया नहीं है, इसलिए मुझे भूख लग रही है। क्या मैं खा भी नहीं से खाओ। सकता? मैं तुम्हारे और कबूतरों के लिए भरपूर लाई हूँ। हाँ? मुझे तो लगता है कि तुम डायजोंग में काम नहीं करना चाहती। हाँ? सही कहा ना मैंने? चलो मैं ये बात मान लेता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हारा रिज्यूमे दूसरी कंपनियों को भेजूं? शायद बेटर काम मिल जाए। तो मैं मैनेजर जू को थैंक यू बोल देती हूँ। वैसे तुम्हारे असिस्टेंट यांग यिंग काम करने के लिए ब्रिटेन गई है। मैं अब सीईओ के लिए एक नई असिस्टेंट अपॉइंट करना चाहती हूँ। कैंडिडेट्स को छांटने के बाद और कंपनी रिकमेंडेशन के साथ हमने असिस्टेंट के लिए 3 लोगों को सिलेक्ट किया है। डू शिनथोंग 4 साल से कंपनी में काम कर रही है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की सीनियर एम्प्लॉय है। उसे कंपनी में काफी एक्सपीरियंस भी है। बहुत इंटेलिजेंट है और स्मार्ट भी। दूसरी है डुआन येन, जो अपने में ही रहती है। डू शिनथोंग की पर्सनालिटी से काफी अलग है। अपने तरीकों को लेकर वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन स्मार्ट बहुत है। आखिरी कैंडिडेट है सेल्स डिपार्टमेंट की वेन नुआन। ये ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट है और उसे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। उसे काम का कम एक्सपीरियंस है। बिजनेस स्किल्स अच्छे होने के बावजूद बोर्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। शैलो कॉस्मोस सबसे टैलेंटेड लोगों को ही हायर करता है। हम बिजनेस स्किल्स को एक्सपीरियंस से ज्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, हम 3 कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन जान गए हैं। आज इन सब के साथ एक इंटरव्यू सेटअप करो। हमारा फाइनल ठीक है, कैंडिडेट मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। डायरेक्टर, बैठो। हेलो डायरेक्टर। क्या तुम आज के इंटरव्यू के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो? वेन नुएन, तुम्हारी कैपेबिलिटीज और तुम्हारे लंदन में काम करने के एक्सपीरियंस को मैं जान गई हूँ। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें सीईओ की असिस्टेंट बनने में कोई इंटरेस्ट है? सीईओ की असिस्टेंट? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। सीईओ की असिस्टेंट को टॉप मैनेजमेंट जितनी सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, क्या तुम इतना अच्छा मौका गवा देना चाहती हो? मुझे विश्वास है मैं अच्छी तरह से ये काम कर पाऊंगी।
लेकिन मुझे नहीं पता इस पोजीशन के लिए मैं सूटेबल हूँ या नहीं। तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ बोलो। मेरा बॉयफ्रेंड डाइजोंग में काम करता है। डाइजोंग? क्या तुम बता सकती हो वो डाइजोंग में क्या काम करता है? वो डाइजोंग का जनरल मैनेजर है। जू लिनलू? अच्छा, मुझे समझ आ गया है। तुम्हारा रिजल्ट कल पता चलेगा। ठीक है। डैन रैन, मैं मदद कर देती हूँ। अगर तुम खुद सब कुछ करती रहोगी तो हम कैसे सीखेंगे? हाँ, शुक्रिया मिस जू। आपका बेटा प्राइमरी स्कूल जा रहा है ना? शंघाई इंटरनेशनल स्कूल। मेरी एक दोस्त है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके पढ़ाए हुए कई बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिला है। मैंने उससे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं। अच्छा, शुक्रिया शिंगथांग। कोई बात नहीं। डैन रैन, सुनो ना, वैसे इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें सीईओ की असिस्टेंट की पोजीशन में कोई इंटरेस्ट है? मैंने खुद को लिनलू की गर्लफ्रेंड क्यों बताया? क्या सोच रही थी मैं? तुम्हारा फोन है। हाँ, आ रही हूँ। 1 मिनट। किसका फोन है? आंटी ली का। हेलो आंटी ली। नुमान बेटा, मैंने तुम्हारा हाल पूछने के लिए फोन किया है। शैलो कॉस्मोस के एचआर डिपार्टमेंट ने मुझे सीईओ की असिस्टेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने को कहा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड डाइजोंग में काम करता है। डाइजोंग? वो डाइजोंग का जनरल मैनेजर है। जू लिनलू? घबराओ मत। 7 साल बीत चुके हैं इस बात को। तुम बहुत ब्रेव हो जो तुमने ये स्टेप उठाया। फिक्र मत करो, अपने मन को शांत करो और बेबी स्टेप्स लो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ली आंटी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। अच्छा है। बाय बाय। वेन्युआ, बात हो गई? जब तुम अब्रॉड रहती थी तब आंटी ली ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, वरना मैं तुम्हें वहाँ अकेला कैसे छोड़ पाती। दीदी, 7 साल हो चुके हैं। मुझे अकेले रहने की आदत है। मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम कहीं भी जाओगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नुएन, वापस आने के लिए थैंक यू। तुम वापस आई हो,
मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। अच्छा, आओ। कितनी सुंदर घड़ी है। तुम्हें पसंद है? आज मैंने रास्ते में एक शॉप में इसे देखा, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगी। तुम अभी वापस आई हो, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मेरे लिए क्यों खरीदी? मेरे पास काफी पैसे हैं। आओ, ये पहन लो ना। हाथ दो। उस वक्त तुम्हें बहुत दर्द हुआ था? बहुत वक्त हो गया इस बात को, मैं तो भूल गई थी। मुझे इस बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं? इसका मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी। उस वक्त तुम ब्रिटेन में भी तो थी ना? इतनी गहरी चोट है, कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी। मेरा ब्रेकअप होने के बाद एक दिन मैं ड्रंक हो गई थी, उसका ग्लास मेरे हाथ पर टूटा और मुझे चोट लगी। पता नहीं था निशान पड़ जाएगा। इतनी एम्बैरेसिंग बात है, तुम बार बार क्यों याद दिलाती हो? क्या हुआ नुएन? क्या पक्का मैं उस वक्त ब्रिटेन में थी? हाँ, क्योंकि तुम यहाँ नहीं थी इसलिए लिंडलू मुझे हॉस्पिटल ले गया था। तुम फोन करके उससे पूछ लो। ओह, मुझे अभी याद आया, मैं सूप बना रही थी। वेन्युअन, तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया मुझे, थैंक यू। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?